किसान भाइयों, क्या आप पशुपालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे की सबसे बड़ी समस्या है? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार पशुपालकों को सस्ते ब्याज दर पर लोन देती है, वो भी आसान शर्तों पर? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पशुपालन लोन के डॉक्यूमेंट के बारे में और पशुपालन लोन की योग्यता क्या होगी, अब जाकर आपको ये लोन दिया जाता है, और कुछ ऐसी टिप्स भी बताएंगे जो आपके लोन को अप्रूव करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन सी सरकारी योजनाएं जिनसे आपको ये लोन मिल सकता है। कैसी होगी ये जानकारी, पूरी वीडियो को ध्यान से देखने। सबसे पहले हम जानते हैं पशुपालन लोन आखिर होता क्या है। ये एक ऐसा कृषि और पशुपालन आधारित लोन है जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, फुर्की है, सुअर है आदि पशुओं पर लोन दिया जाता है। अब लोन की राशि यहाँ पर 50,000 से 10 लाख रुपए का लोन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोन दिया जाता है वो आपके बिजनेस प्लान पर निर्भर करता है। अब बिजनेस प्लान क्या होता है उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो सरकारी योजनाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की आपको लोन प्रोवाइड कराती है, उसमें पहली सरकारी योजना का नाम है नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन और दूसरी इस स्कीम का नाम है PMEJP लोन स्कीम। नंबर 3 है एनुअल हस्बेंड्री पशुपालन लोन स्कीम। ये 3 लोन स्कीमें ऐसी है जिससे आप पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि हमें नाबार्ड और PMEJP या फिर किसी भी बैंक से हमें लोन नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ किसान भाइयों को लोन मिल जाता है और कुछ किसानों को लोन नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या कारण है वो आज सबसे पहले उन कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये लोन लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता का नाम है भारतीय नागरिक होना बहुत ही जरूरी है, यानी अगर आप भारत देश से बाहर से आए हुए हैं तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 शर्त ये है कि आपकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। नंबर 3 शर्त है पशुपालन का कोई अनुभव या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। और नंबर 4 है आपके पास बैंक खाता जिसमें बचत खाता होना चाहिए, यानी सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और सिविल स्कोर आपका 650 से प्लस होना चाहिए। ये बातें अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास बैंक खाता है, 18 से 65 साल की आयु है, भारत देश के मूल नागरिक है और एक आपके पास ठोस बिजनेस प्लान होगा जिसमें ये बात होती है। अब ये पशुपालन का जो ठोस बिजनेस प्लान है इसमें ये बातें मेंशन की होती है कि आप कितने पशुओं पर लोन लेना चाहते हैं, आप कौन से पशुओं पर ये लोन लेंगे, आपको हर साल की लागत कितनी होगी, आपको एक साल में इस पशुपालन बिजनेस से कितनी कमाई होने वाली है। ये बातें एक बिजनेस प्लान में एकदम लिखी होती है और ये आईडी के रूप में बना हुआ होता है। अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे, आपको इस पशुपालन लोन लेने से कोई नहीं टाल सकता। आगे आपको ये भी बात बताएंगे, इस लोन के लिए जो योग्यता तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन इस योग्यता के साथ साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी होते हैं, उनको भी सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आइडेंटिटी प्रूफ। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट भी होता है। अब एड्रेस प्रूफ में आपका राशन कार्ड और या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। नंबर 3 होता है फोटोग्राफ। अब इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है, वो कम से कम आपके पास 3 या 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और नंबर 4 होता है बैंक स्टेटमेंट, और नंबर बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी होना चाहिए। और नंबर 6 होता है इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि आपको हर साल कितनी कमाई होता है उसका एक इनकम सर्टिफिकेट भी होता है। नंबर 7 है कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट तब आवश्यकता पड़ती है जब आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेना होती है। अब सब्सिडी SC ST और OBC के लिए अनुभव होगा, क्योंकि सब्सिडी का फायदा केवल SC ST और OBC को ही दिया जाता है। जनरल कैटेगरी के अगर कोई लाभार्थी आवेदन करता है तो सब्सिडी का फायदा नहीं दिया जाता है। और नंबर 8 लास्ट डॉक्यूमेंट आपका बिजनेस प्लान। अगर बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये 8 डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपको इस लोन लेने से कोई नहीं टाल सकता। सबसे जरूरी सवाल आता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप इन सभी योग्यताओं को पूरा कर लेते हैं, फिर इसका आवेदन कैसे किया जाता है? आवेदन 2 तरीके से किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप PMEJP के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर एनिमल हस्बेंड्री से आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा उद्यम मित्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इन तीनों वेबसाइटों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे भी कर सकते हैं या फिर जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। बात रही दूसरा तरीका ऑफलाइन मोड का
है। अब ऑफलाइन मोड में आपको बैंक में जाना होता है या फिर पशुपालन विभाग या जिला कार्यालय केंद्र है, वहाँ जाकर इसका अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि बैंक में जाते हैं तो यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि बैंक में अगर आप आवेदन करने जाते हैं तो आप हर बैंक में आवेदन प्रोसेस नहीं होता है। इसका आवेदन या तो SBI बैंक में जाकर करवा सकते हैं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर करवा सकते हैं या फिर तीसरी बैंक है HDFC बैंक। अगर आप इन तीनों बैंकों में जाकर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से पशुपालन लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जो PM-EGP और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, ये दोनों वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई प्रोसेस करने में सक्सेस होती है। और नंबर 3 जो नाबार्ड और जो आपको यहाँ पर मैंने एनिमल हस्बेंड्री बताई है, ये 2 वेबसाइट ऐसी है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप अपना जिला कार्यालय उद्योग केंद्र है, वहाँ जाकर ये अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में आपको वादा किया था कि अब आपको हम 3 ऐसी सरकारी योजनाएं भी बताएंगे जिनके बारे में ऊपर भी हमने चर्चा की है। तो सबसे पहले योजना है PM-EGP। अब PM-EGP से ये फायदा आपको मिलता है कि आपने जैसे मानकर चले 5 लाख रुपए का लोन अप्लाई प्रोसेस में हुआ है तो उसमें से 35% की सब्सिडी मिल जाती है। अब से SC ST या OBC किसी भी माइनॉरिटी से हो, केवल जनरल कैटेगरी को सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाकी जो SC ST माइनॉरिटी OBC अनुसूचित जाति जनजाति जिस वर्ग से यहाँ पे, तो वो PM-EGP से 35% की सब्सिडी ले सकते हैं। मानकर चले अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें से 1,75,000 रुपए की वापस छूट मिल जाती है। नंबर 2 तो नाबार्ड स्कीम है। अब नाबार्ड स्कीम में आप डेयरी फार्मिंग के साथ साथ सब्सिडी का फायदा भी ले सकते हैं। अब डेयरी फार्मिंग का लोन मिलता है वो आपको 4 लाख से 10 लाख रुपए बीच मिलता है। अब 10 लाख रुपए लोन के पीछे आपको सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन ये सब्सिडी आपको 25% से 35% के बीच मिलती है। अब अगर आप OBC कैटेगरी से है और महिला के नाम पर आवेदन करते हैं तो आप 33% सब्सिडी ले सकते हैं। बाकी अगर महिला के नाम पर ना आवेदन करके सीधा नाबार्ड से अप्लाई करते हैं तो आपको 33% की बजाय 25% सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है तो उसमें से 1,25,000 की सब्सिडी मिल जाती है। DIDS स्कीम होती है जो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आती है, उसमें भी आपको 3% की ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पर तो ब्याज तो 8% है, उसमें से 3% ब्याज में छूट मिल जाती है, तो बाकी आपको 5% ब्याज पर ये लोन मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको 7 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो ये 3 लोन स्कीम है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अवेलेबल है, सारी योग्यता जो आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो लोन लेने से आपको कोई नहीं टाल सकता। तो दोस्तों अगर आप गाय भैंस बकरी मोती सुअर आदि का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये लोन आपके लिए एक नया सुनहरा अवसर लिख सकता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी जरूरतमंद किसान को शेयर जरूर करें क्योंकि उस किसान को भी पता चले कि भारत सरकार की ओर से कई सारी पशुपालन के लिए सरकारी योजनाएं चला जा रही है, उनको भी पता चले कि यहाँ पर ऐसे प्रकार का लोन मिलता है। और ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है किसान साथियों, वहाँ जाकर हम पूरी जानकारी समझा सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नए वीडियो के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद जय भारत। थैंक यू।